जब इसको होता है दिल करता है कि कपड़े फाड़ूं, सीना चीर दूं और कहीं मार अपने सीने को। ऐसी हालातों से क्या करेंगे, देखना पड़ता है। कोई बात नहीं है, देखो रोना नहीं है। आपको जम्मू तक ले जाएंगे तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते। अभी मुझे महीना एक हो गया है, वो भी वहाँ की दवाइयाँ खाते, लेकिन दवाइयाँ बहुत महंगी है, मैं इतना खर्च नहीं उठा सकता, मेरे पास कोई कमाई नहीं। नरेगा का काम करते हो, कपड़े और नरेगा के काम से आप कितना कमा लेते हो, फिर आप इतने परिवार का खर्चा चलाते हो? ये कुछ भेड़े बेचते हैं, कुछ गाय बेचते हैं। इस बच्ची की भी सेम वही कंडीशन है? बराबर, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इससे ज्यादा? इससे ज़्यादा। इसको इसको चक्कर आता है, मगर इसको सबसे ज़्यादा, इसको बहुत ज़्यादा। आप मुझे ये बताएं कि आप घर का खर्च कैसे चलाते हैं? ऐसा इंसान जो सिर्फ लोगों के हाथों को देख रहा है कि कब पहुंचे, मैं कुछ खाऊं, मैं कुछ पहनूं, ये दर्द है इस फैमिली का। बचपन से अच्छा था, बचपन से अच्छा था, फिर बीच में प्रॉब्लम हो गई। बीच में हो गई प्रॉब्लम। अभी जब इसको प्रॉब्लम होती, कितनी दिक्कत आती है आपको? बहुत दिक्कत आती है, टट्टी निकल जाती है, पेशाब निकल जाता है, अभी इतना तो उठा भी नहीं सकते। जब इसको चक्कर आता है, दौरा आता है, और उस वक्त ये गिरता है, ये निशान इसके नाक पर निशान, इसके सर में निशान है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं हो सकती कि आप बेसहारा के काम आ रहे हैं, आप बेसहारा लोगों की मदद कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम? टीबी है। देखें, इनको टीबी की बीमारी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं अपने ही कास्तीगढ़ के, तहसील कास्तीगढ़ के इलाके में हूँ इस वक्त, और एक ऐसी फैमिली के साथ बैठा हूँ जिसे वीडियो देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी रो पड़ोगे, आप भी जज्बाती हो जाओगे। ये जो आप देख रहे हैं, मेरे साथ बुजुर्ग बैठे हैं, इनका नाम है मोहम्मद अख्तर शाह। ये इनकी फैमिली है, इनके बच्चे हैं, इनकी मिसेज हैं, सारे लोग हमारे पास यहाँ बैठे हुए हैं। अख्तर साहब की एक ऐसी कंडीशन है कि अख्तर साहब खुद बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, कमा नहीं सकते हैं, और उनकी फैमिली के बहुत सारे मेंबर जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो अनस्टेबल हैं, दिमागी तौर से प्रॉब्लम है। एक ऐसी बीमारी लाहक है कि जिससे न ये ज़्यादा चल सकते हैं, न बोल सकते हैं, न उठ सकते हैं, न बैठ सकते हैं। अख्तर साहब, आपको खुद को जो प्रॉब्लम है वो कब से, जो खुद को आपको प्रॉब्लम है वो कब से? 5 साल से। क्या प्रॉब्लम? टीबी है। देखें, इनको टीबी की बीमारी है। आज वंशा के आज फारक 5 साल पहले नोएडा में काफ़ी इलाज कराया, काफ़ी डॉक्टरों के पास गया, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाया। असल में ज़्यादा सरकारी इलाज कराया मैंने, और मैं पैसों की वजह से मैं प्राइवेट नहीं करा रहा। अभी मुझे महीना एक हो गया है, वो भी वहाँ की दवाइयाँ खाते, लेकिन दवाइयाँ बहुत महंगी है, मैं इतना खर्च नहीं उठा सकता, मेरे पास कोई कमाई नहीं। अच्छा, चलें, ये लोगों का, अब लोग कब दें, किसको कितना दें, क्या वो डेली नीड्स, जो डेली ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसे दर्दमंद की, बेसहारा की, क्या उसको डेली मदद कर पाएँ? ये पॉसिबल है, नहीं है? आप मुझे ये बताएं कि आप घर का खर्च कैसे चलाते हैं? घर का करना है, राशन लाता है, उसको बहुत करके वो खर्चा चल रहा है। ऐसी बात नहीं है, इधर उधर से भी, जैसे आप जैसे इधर उधर से, मतलब मजदूरी का दिन लगा सकते हैं, काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं? नहीं, मैं खुद खा। इनकी जो मिसेज हैं, इन बच्चों की, माजूर बच्चों की जो माँ है, इन यहाँ बैठी है, इनके साथ भी हम बात करते हैं थोड़ा सा। ये भी काफी अरसे से बीमार है, कमा नहीं पाता है। ईद पर आप क्या करते हो? आगे पीछे जो भी चीजें हैं वो कैसे आप पूरा करते हैं? कपड़े का है, करते हैं आप खुद नरेगा का काम करते हैं। कपड़े का और नरेगा के काम से आप कितना कमा लेते हो, फिर आप इतने परिवार का खर्चा चलाते हो? ये कुछ भेड़े बेचते हैं, कुछ गाय बेचते हैं, बस अच्छा, चंदा करते हैं। चंदा करते हैं। ये जो आपका बड़ा बेटा है, कितनी उम्र है इसकी? 20 साल। 20 और 3 23। इसको दिमागी प्रॉब्लम, चक्कर आते हैं इसको? इसको चक्कर। ये 4 साल चौथी में पढ़ा, चौथी के बाद इसको स्टार्ट हुआ, चौथी जमात। आप मुझे थोड़ा सा बोलें। बचपन से अच्छा था, बचपन से अच्छा था, फिर बीच में प्रॉब्लम हो गई। बीच में हो गई प्रॉब्लम। अभी जब इसको प्रॉब्लम होती, कितनी दिक्कत आती है आपको? बहुत दिक्कत है, टट्टी निकल जाती है, पेशाब निकल जाता है,
इशफाक अहमद है इस बच्चे का नाम, और इशफाक 23 साल का एक नौजवान, ऐसा नौजवान जो यूँ समझिए कि बिस्तर पर पड़ा हुआ है। 4 क्लासों तक पढ़ा है इसने, वो ठीक था, उसके बाद इसको दिमाग में प्रॉब्लम हो गई है। ये जो इसके मुंह पर निशान है, जख्म है, ये क्या है? गिरने के पूरा गिरने। देखें, जब ये गिरता है, जब इसको चक्कर आता है, दौरा आता है, और उस वक्त ये गिरता है, ये निशान इसके नाक पर निशान, इसके सर में निशान है, आंख पे निशान है, आगे आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर निशान है। मतलब इतनी परेशानी से ये गुजर रही है फैमिली, जिसका कोई अंदाजा नहीं। इसकी बाजू भी टूटी थी। बाजू भी टूटी थी। अच्छा, ये बच्ची, इसको भी दिमागी प्रॉब्लम, इसको भी दिमाग, अमित से चक्कर, इवन इसको भी चक्कर आते हैं। इसको भी चक्कर आते थे। ये पढ़ती है? कहाँ पर? अब नहीं पढ़ती। अब कोई नहीं पाते हैं। अच्छा, ये नहीं पढ़ते हैं। अब कैसे देखिए, जाएंगे? स्कूल भी इनका छूट चुका है, बाथरूम जाना इनका मुश्किल है। तो बहुत मुश्किल है। अब सिर्फ आपसे ये अपील। अच्छा, इसको भी प्रॉब्लम है। ये देखिए, तीसरा बच्चा है यहाँ पर, ये तीसरा बच्चा है, और इसको भी प्रॉब्लम। क्या नाम है बेटा आपका? हरम। अच्छा, इसको भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। झटके इसको भी लगते हैं। बचपन से अच्छे होते हैं, बीच में पता नहीं क्या होता है। अचानक ऐसे करते हैं जब कोई बात नहीं, अल्लाह से। अब अब हमारी गुजारिश ये है आप सब लोगों से, देखने वालों से, कि अगर ऐसी फैमिलीज़ हों आसपास, आपके गांव में ऐसी फैमिलीज़ हो, और अल्लाह ने आपको सही सलामत बनाया है, अल्लाह ने आपके तंदुरुस्त बनाया है, अल्लाह आपको अच्छी अच्छी नेमतें अता कर रहा है, आप खा रहे हैं, हर दिन का मीट मिल रहा है, आपको सब्ज़ी मिल रही है, दाल मिल रही है, फुल्का मिल रहा है। और हमारे ही इलाके में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ये सब चीज़ें मैसर नहीं होती हैं। तो ये दर्द और तकलीफ़ मैं भी महसूस कर रहा हूँ, आप भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि हम इनका अकाउंट नंबर शेयर कर रहे हैं, इनकी डिटेल शेयर कर रहे हैं। इनको 2 चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। एक वो पैसा जो इनके इलाज पर लगे, एक वो पैसा जो इनका घर चला सके। और अल्लाह ने हम पर यह जिम्मेदारी डाली है कि आप अपने आसपास देखो, और इससे मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं हो सकती कि आप बेसहारा के काम आ रहे हैं, आप बेसहारा लोगों की मदद कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। कि इस बच्चे को आपने अब तक क्या इलाज करवाया? मैं आपको ये बताऊं, जब तक मैं अच्छा था, मैं ठीक था, इसको मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन इसकी दवाइयाँ भी बहुत महंगी, वो गार्ड रन पता नहीं क्या क्या, 1500 रुपये की। अच्छा, मैं उसको घर का खर्चा चलाता, लेकिन माशाल्लाह कोशिश की मैंने इसको, कम से कम 8-9 साल तक इसको मैंने वो दवाइयाँ खिलाई। लेकिन बाद में जब खुद में पड़ गया, इनकी दवाइयाँ ये उससे ज़्यादा इसको। इन्होंने कहा कि जब तक मैं कमा सकता था, जब तक मैं मजदूरी कर सकता था, तब तक मैंने इसका इलाज किया है, इन दोनों बच्चों का। लेकिन अब जब कि मैं खुद बीमार हूं और खुद इस हालत में नहीं हूं कि मजदूरी कर सकूं, पैसा कमा सकूं, 5 साल से खुद बीमार है, और तब से ये अल्लाह के भरोसे और अल्लाह के सहारे पड़े हुए। इस बच्ची की भी सेम वही कंडीशन है, बराबर, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा। इसको चक्कर आता है, मगर इसको सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अगर बिहार है कोई एक रात में बाटे ना काटी, यानी कि जब इसको होता है दिल जलन करता कहाँ है का कि कपड़े छुपू फाड़ूं, सीना चीर दूं और कश मारूं अपने सीने को। ऐसी हालत से आती है, क्या करेंगे, देखना कोई बात नहीं है, देखो रोना नहीं है बेटा, आप थोड़ा सा मन करता है कि कपड़े अपने सीने को चीर दूंगे। ये हमारे साथ क्या हो रहा है। दुनिया अगर चलो एक बच्चा होता, 2 होते, 3 बच्चे, इतनी कंडीशन इनकी है कि अब देखा नहीं जाता आंखों से। मैं इनको बोलता हूँ मुझे मत दिखाओ, मैं और ज़्यादा बीमार पड़ जाऊँगा, मैं नहीं ठीक होता। ऐसी हालत देखा वाकया मैं ठीक अभी तक हो गया होता अगर ये ऐसी हालत मेरे घर में नहीं होती। मैं परेशानी की वजह से और पीछे चला गया। इन्होंने कहा कि एक बच्चे की प्रॉब्लम थी, पहले इस बच्चे को इलाज कर रहा था जब तक हिम्मत थी, हिम्मत अब ख़त्म हो चुकी है, अब इसका इलाज भी नहीं हो रहा है। अब दूसरी बच्ची को दौरे आने शुरू हो गए हैं,
दूसरी बच्ची भी इसी तरह, इस बच्चे से ज़्यादा दौरे इसको आते हैं, और तीसरा बच्चा भी अब इसको स्टार्ट हो गए हैं ये दौरे आने। ये सब मैंने आपको पहले भी कहा कि आपके लिए और मेरे लिए आजमाइश है। इलाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ने कहा कि इलाज की है, और इलाज तभी मुमकिन हो सकता है जब आप और मैं मदद करें। ये अकाउंट नंबर जो हम डाल रहे हैं इसमें पैसा डालें, दिल खोल कर डालें, और जितना पैसा आएगा हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में, वो सारी डिटेल्स भी हम आपको बताएंगे और आपका शुक्रिया भी करेंगे कि आप लोग इतनी मदद करते हैं, इतनी हेल्प करते हैं इन लोगों की। ये सब अल्लाह के लिए आपने करना है। और मैं फिर आपको एक बार ये बता दूं कि शुक्र करें अल्लाह का कि आपकी फैमिली में सब लोग अच्छे हैं। अल्लाह ने हमें सबको अच्छा रखा है, हमारे बच्चे सही सलामत, हमारे माँ बाप सही सलामत। तो ये जब इस फैमिली का हम देखते हैं तो दिल पर छुरियाँ चलती हैं, कलेजा फट जाता है। ये सब आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि शायद अल्लाह ताला किसी को इस हाल में डालकर हम लोगों पर यह आजमाइश डालता है कि अगर मैं आपके इलाके में, आपके गांव में ऐसे लोग पैदा करूंगा, ऐसे लोगों को जो ज़िंदगी बसर करवाऊंगा, आप जो अच्छे भले लोग हैं, आप इनके लिए क्या करते हैं। शायद ये हमारे लिए एक इम्तिहान है, एक आजमाइश है, और इस आजमाइश में हमें कामयाब होने के लिए इंसानियत के नाते इन लोगों का दर्द समझना है और इन लोगों के काम आना है। आइए हम सब मिलकर ऐसी फैमिलीज़ की मदद करें, ऐसी फैमिलीज़ को इलाज करवाएं, ऐसी फैमिलीज़ के लिए जो अल्लाह ने आपको दिया है, मुझे दिया है, उसमें से खर्च करें। और खर्च करने से कभी कम नहीं होता है, खर्च करने से अल्लाह मज़ीद देता है। तो जो भी हमारे पास है, जो भी हम सलाहियत रखते हैं, जिस हिसाब का हम कर सकते हैं, ये मुझे और आपकी जिम्मेदारी है कि इनके अकाउंट में पैसा डालें। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे लोगों का, हमारे देखने वालों का, कि जब भी हमने किसी गरीब, बेसहारा, किसी मजलूम, किसी ऐसे इंसान की वीडियो आप तक पहुँचाई है, आपने बेशुमार मदद की है उन लोगों की। और ऐसी भी फैमिलीज है हमारे पास कि जो अच्छे से सेटल हो गए, उनके पास अच्छा खासा पैसा आ गया। ये सब आपकी बदौलत है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह आपको हर बीमारी से, परेशानी से दूर रखे, क्योंकि आप इन लोगों की मदद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आदाब।